जस्ट प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए कि सेलर जो है लॉगिन करने के बाद अपने प्रोडक्ट का एंट्री कर सकता है, ठीक है। लाइक दिस वन वी हैव aniket@gmail.com पासवर्ड एंड देन लॉगिन। सो इसमें हमने सिंपली इसके द्वारा इसका जो प्रोडक्ट होगा ये अपना न्यू प्रोडक्ट में जाके एंट्री कर सकता था, ठीक है, जो भी उसके पास नया प्रोडक्ट आएगा। एंड देन प्रोडक्ट लिस्ट में क्लिक करके ये देख सकता है कि मेरे पास कितना प्रोडक्ट है, ओके। और उस प्रोडक्ट में हम लोग पेजिनेशन यूज़ किए हैं, ठीक है। पेजिनेशन आप 10 का 5 का कर सकते हैं। ईच पेज हैज़ फिक्स नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। तो लास्ट डेटा है, बहुत सारा रिकॉर्ड है, तो कैसे आप नीचे नीचे करोगे, उससे अच्छा पेजिनेट कर दो तो ज़्यादा ईजी रहता है देखने में, ठीक है। आज हम लोग इसी में क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर टेबल में हम लोग 2 और फील्ड ऐड करेंगे, कॉलम, जो कि एक यूज़ होगा एडिट करने के लिए एंड सेकेंड वन इज़ फॉर डिलीट, ओके। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये जो कॉलम का डिज़ाइन है, इस कॉलम में हम लोग और एक्स्ट्रा 2 कॉलम ऐड करेंगे, ओके। और उसमें 2 बटन्स डालेंगे। तो अब उसका डिज़ाइन पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग का जो ये पेज ओपन हुआ था, दिस इज़ अ प्रोडक्ट लिस्ट, सेलर प्रोडक्ट लिस्ट, ओके। इसमें ये डिज़ाइन है TR वाला जो बना हुआ है, इसी में हमने TD का यूज़ करके वो बनाया, ऑलराइट। अब हम बोल रहे हैं कि हमको 2 और TD एक्स्ट्रा चाहिए, जिसमें कि हमको बटन्स डालना है। तो हम पहले ऊपर में 2 TH ऐड करते हैं, ऑलराइट। एक वाले में हम लिख देते हैं लाइक एडिट, ओके। एंड सेकेंड वाले में वी कैन ऐड लाइक डिलीट। तो उसको कोई प्रोडक्ट हटाना है, डिलीट करवा देंगे हम लोग, ठीक है, ओके। सो ये जो है एडिट डिलीट कर दिए हम लोग। अब उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर 2 बटन्स ऐड करते हैं। सो लेट मी ऐड हेयर 2 बटन्स। Ctrl+C करके मैं यहीं पर Ctrl+V कर रहा हूँ और एक बार और Ctrl+V, ओके। और वो जो बटन है उसको हम लोग एक्चुअली एज अ आपका एंकर टैग होगा, ठीक है, लिंक होगा, जिसका हम लोग सेव जो है बटन जैसा कर देंगे। तो बहुत इजी है करना। और सिंपली हम लोग एंकर टैग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। और एंकर टैग में हम लोग को पता है कि href यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें क्या लिखना है डिस्कस करते हैं हम लोग। एंड यहाँ पर एंकर टैग को हम लोग क्लोज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर अंदर में बटन भी ले सकते हो। मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ट्राई करता हूँ। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कोई लोगो, मतलब वो जो सैम्पल होता है, जैसे कि हमने यहाँ यूज़ किया था ये वाला। जब लॉगिन करते हैं तो शुरू में जो आपको दिखता है ऊपर में एक एडमिन का फ़ोटो जैसा छोटा सा दिखता है, तो हम लोग कुछ आइकॉन टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, तो वो और थोड़ा प्रोफेशनल लुक आपको नज़र आएगा। तो डिलीट का एक साइन होता है, ठीक है। तो हम लोग आइकॉन्स यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, तो उसके लिए ऑब्वियस बात है IMG टैग का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग अप्लाई करते हैं। उसके लिए मुझे डिज़ाइनिंग के लिए मुझे आइकॉन चाहिए होगा। तो आइकॉन तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, रख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर उसको पाथ सेट कर देंगे, तो हमारा फ़ोटो वो दिखेगा, ठीक है, आइकॉन। तो चलिए हम लोग वो प्लेस करके देखते हैं कि आइकॉन हमारा यहाँ पर अवेलेबल आइकॉन मुझे देखना पड़ेगा कौन सा है हमारे पास। और यू कैन डाउनलोड, ठीक है। मैं आपको हर चीज़ का सोर्स आपको पता होना चाहिए। तो बूटस्ट्रैप का भी अपना आइकॉन होता है, गूगल का भी आइकॉन होता है, ठीक है। आपको किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं गूगल का करूं, गूगल आइकॉन का, गूगल का हम लोग फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं, तो गूगल के आइकॉन्स भी होते हैं। ये सिंपल सोबर आइकॉन होगा, ठीक है, SVG फॉर्मेट में होगा। आप उसको अपने पेज में यूज़ कर सकते हो। तो लाइक यहाँ पर सिंपल आपको एकदम सिंपल आइकॉन्स, ठीक है। तो इस आइकॉन्स में से लेट मी ऐड, एक तो हमको एडिट का लुक चाहिए। तो एडिट के लिए हम लोग यहाँ पर टाइप करते हैं, देखते हैं कुछ एडिट के पर्पस के लिए कोई आइकॉन डिज़ाइन है क्या हमारे पास। तो ये पेन का साइन हो सकता है, ठीक है। ये वाला हो सकता है जिसमें एडिट और ये लेटर टाइप का है, एडिट नोट, ओके। तो ये हम लोग डिज़ाइन यूज़ कर लेते हैं एडिट के लिए। तो मैं इसको क्लिक करूँगा ऐसे। उसके बाद ये ब्लैक कलर का ही हम सिंबल चाहते हैं, तो हम ब्लैक कलर ले सकते हैं। वाइट कलर का चाहिए तो वी कैन चूज़ हेयर वाइट,
क्योंकि हम लोग का आई थिंक ये जो है बैक जो है ये ब्लैक कलर का है, तो आइकॉन अगर वाइट रहे तो बेटर है, ठीक है। तो हम लोग वाइट कलर का चूज़ करेंगे एंड सिंपली हम लोगों को इसको एसवीजी यहाँ पर जो है आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। एसवीजी फॉर्मेट जो है, तो एसवीजी कीजिए, पीएनजी कीजिए, कोई फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एसवीजी को डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। एक ये हमारा डाउनलोड हो गया है। एक और हम लोग यूज़ कर लेते हैं डिलीट के लिए। तो ये सब सोर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डिलीट के लिए वी कैन अप्लाई दिस डिलीट ऑप्शंस ऑल्सो, ओके। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ये वाला मुझे ठीक लग रहा है, डिलीट स्वीप करके जो लिखा हुआ है। तो मैं इसका भी अभी वाइट ऑप्शंस यूज़ कर लेता हूँ एंड देन एसवीजी डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने रख लिया। अब हमारा ये जो है डाउनलोड्स में चला गया होगा, तो मैं वहाँ से इसको अपने प्रोजेक्ट का जो मेन मेरा फ़ोल्डर है मैं उस पर रखूँगा। तो डाउनलोड्स में ये 2 फाइल है, कॉपी कट, ओके। और इसको अपने प्रोजेक्ट, जो हमारा प्रोजेक्ट है, तो उसमें हम लोग खासकर जो भी इमेजेस, सपोर्टेड इमेजेस है, वो हम कहाँ रख रहे हैं, हमारे पब्लिक के एसेट्स में। यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, हम लोग यहाँ पर अपना और फ़ोटोज़ डाल देते हैं। ये सब तो हम लोग हटाएंगे क्योंकि हम लोगों ने यूज़ किया था सिम्बॉल्स, सॉरी टेम्पलेट, तो उससे ये आया है। तो अभी हम लोग बाद में उसको मॉडिफाई कर देंगे। तो मैं इसका नाम छोटा कर रहा हूँ, नाम इसका बड़ा दिख रहा है यहाँ पर। इसका नाम मैं रख देता हूँ एडिट एंड इसका नाम रख देते हैं हम डिलीट, ठीक है। तो ये बोथ आर इन एसवीजी फॉर्मेट। तो एसवीजी फॉर्मेट है, लेट मी रिमूव ऑल, ओके। सब डिलीट कर देता हूँ, जो अभी बाद में फिर और डिलीट करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। तो डिलीट और एडिट करके हमारे पास 2 मैंने अभी डाला, ठीक है। अब हमको उसको लिंक करना है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग पाथ देंगे, ठीक है। तो पाथ में हम लोगों को डायरेक्ट लिखना है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एसेट्स के अंदर है, तो एसेट्स के अंदर वो हम रखे हैं। तो पब्लिक फ़ोल्डर में तो ऑटोमेटिक चला जाता है। देन एसेट्स के अंदर हम लोग किस में जा रहे हैं, आईएमजी में। आईएमजी के अंदर हमारा वो जो फ़ोटो है उसका नाम क्या है वो हम लोग यहाँ पर डालेंगे। तो पहला हम सेक्शन यूज़ किए एडिट के लिए, तो एडिट डॉट एसवीजी हम लोग ट्राई करेंगे एंड सेम यही एसेट्स का पाथ आप यूज़ करोगे इसके लिए। इसमें आप यूज़ कर लोगे डिलीट। तो पहले इतना चेक करते हैं कि ये हमारा शो कर रहा है कि नहीं। इको में गए, रिफ्रेश किए, सो दिख रहा है, ठीक है। बट साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, तो हम लोग इसको छोटा साइज़ कर देते हैं। आई थिंक कितना दिया हुआ है, इतना बड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो वी कैन मॉडिफाई। कितना, 50 इसके लिए रखना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 20x20 रखते हैं या 30x30 करते हैं, देख लेते हैं 30 कितना साइज़ लग रहा है। तो इस तरह से आप अपने पेज को और थोड़ा प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं ये सब सिंबल्स का यूज़ करके, ओके, ज़्यादा बेटर है। अब इसमें क्या है कि ये जो है ऑप्शंस, इस पर जब क्लिक करेगा तो हम चाहेंगे कि वो एडिट वाला पेज खुले, उसमें क्या होने वाला है विल डिस्कस, ठीक है। बट ऑलमोस्ट सिंबल आ गया। अब इसमें एक और चीज़ मैं देखता हूँ कि मॉडिफाई हो सकता है कि नहीं। लेट मी चेक हियर। मैं अगर ये डिलीट वाले को खोलूँ तो ये एसवीजी क्या होता है कि एक एचटीएमएल ही टैग होता है, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शंस मिलेगा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर फील करके हैश करके लिखा हुआ है। सो दिस इज़ अ कलर कॉम्बिनेशन, इसी के चलते वहाँ पर वाइट दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा कलर कर दूँ तो आपको वहाँ पर दूसरा कलर दिखेगा, ओके। तो मैं अगर चाहता हूँ कि नहीं, जो रेड वाला जो है वो हमको थोड़ा, सॉरी डिलीट वाला जो थोड़ा रेड में दिखे, ठीक है। तो रेड का आप चेक कर लो कि रेड का ये कौन सा हैश में कोड होता है, रेड हेक्सा कोड, हर कलर का कोड होता है। तो ये सब HTML ये सब में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो रेड का आपका है #F ये वाला। तो हम ये ट्राई करते हैं एक बार और देखते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है कि नहीं। तो ये सब छोटा छोटा चीज़, डीप चीज़ है ये सब एक्चुअली, बाकी ये सब कुछ नहीं करना है। तो ये सब SVG जो होता है ना, स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स कुछ बोलते हैं हम लोग इसको। एक्चुअली तो पूरा वो एक ग्राफिक्स डिज़ाइन बना हुआ है, इतना एंगल पे, इतना डिग्री पे, इसीलिए वो ऐसे दिखता है। तो
हम लोग अब यहाँ पर कहाँ गया हमारा, इको पे एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। सो आप देख सकते हो रेड कलर हो गया, ठीक है। तो आप इसका ये मतलब है कि एसवीजी सिर्फ वाइट और ब्लैक नहीं हो सकता है, आप अपने हिसाब से एसवीजी का कोई भी कलर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सब एकदम फ्रेश चीज़ है, न्यू चीज़ है। अब इसको हमको मैंने इसको ग्रीन में रखें, ये वाइट हमको नहीं, एडिट वाला जो बटन है इट्स लुक लाइक ब्लू और ग्रीन सपोज़। तो फिर हम लोग ग्रीन का देख लेते हैं थोड़ा, ग्रीन का क्या है एक्सा, ठीक है। डार्क ग्रीन का आपका है दिस वन, फॉरेस्ट ग्रीन का ये है। तो फॉरेस्ट ग्रीन ट्राई कर लेते हैं, कंट्रोल सी। कहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, तो एडिट के एसवीजी में। तो एडिट एसवीजी कहाँ है, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे और हम लोग फील में जाके, वेयर इज़ द फील ऑप्शन, दिस वन, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, एंड देन रिफ्रेश आवर पेज, और ये आपका ग्रीन में आ गया, ठीक है। तो अब आप क्लिक करोगे एडिट पे, तो एडिट का अपना काम होना चाहिए, डिलीट का अपना, इस तरह से हो गया। तो हम लोग सबसे पहले डिलीट को करते हैं, क्योंकि डिलीट में ज़्यादा मेहनत नहीं है। एडिट में तो क्लिक होगा, पेज खुलेगा, डिलीट में डायरेक्ट हम लोग डिलीट करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग डिलीट के लिए वी जस्ट ऐड लाइक मेन्यू में हम लोग एक नाम देंगे इसका। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं अब। तो डिज़ाइनिंग तो हो गया, अब है कि HREF में हम लोग क्या टैग दें, मतलब राउट का नाम क्या दें। तो राउट नेम हम लोग दे देते हैं, हमारा प्रोडक्ट है तो किसका प्रोडक्ट है, सेलर का। तो हम लोग लिखते हैं सेलर प्रोडक्ट डिलीट, सेलर प्रोडक्ट डिलीट, सिंपल। ओके, और एडिट वाले में हम लोग बनाएंगे उसका नाम, सॉरी डिलीट वाला नीचे रहेगा, तो मैं यहाँ इसको रख देता हूँ और यहाँ पर प्रोडक्ट एडिट नाम देते हैं इसको। तो डिलीट वाले में सिर्फ प्रोडक्ट डायरेक्ट डिलीट हो जाना चाहिए, और एडिट वाले में एक फॉर्म खुलेगा जिसमें कि पूरा डिटेल दिखेगा उस प्रोडक्ट का, उसमें से आपको क्या मॉडिफाई करना वो ऑप्शन देंगे, और वो फिर अपडेट पे क्लिक करेगा तो अपडेट हो जाएगा। तो हम लोग पहले डिलीट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। डिलीट में सिंपल डिलीट करना है। तो मैंने राउट बनाया है, तो web.php में हमको राउट को लिखना पड़ेगा। सो लेट मी ऐड हेयर, तो मैं सिंपल इस राउट को यूज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेलर प्रोडक्ट डिलीट। कंट्रोलर के पास जाएगा, ठीक है, वहाँ पर हम फंक्शन बनाएंगे सेलर प्रोडक्ट डिलीट, और बाकी मिडिलवेयर तो लगा हुआ रहेगा, ठीक है, वो हमेशा चेक करेगा हर लिंक के लिए। सो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से कंट्रोलर के पास, सेलर कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रोडक्ट जो है डिलीट करना है। तो डिलीट के लिए डेफिनेटली वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन सेलर प्रोडक्ट डिलीट, ओके। एंड यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट का ज़रूरत पड़ेगा, रिक्वेस्ट REQ, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग प्रॉपरली डिलीट का प्रोडक्ट को डिलीट करना है, तो कंडीशन लगा के हम लोग डिलीट करेंगे, ओके। ऑल राइट, सो अब हम लोगों को जिस मॉडल का डिटेल को डिलीट करना है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट में गया, मॉडल में, और हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे कि किसको डिलीट करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में फाइंड फंक्शन है जिसके थ्रू ये डायरेक्ट सर्च करेगा किसको, तो उस प्रोडक्ट का ID को, क्योंकि ID यूनिक है, ठीक है। आपको यहाँ दिख जाएगा लिस्ट में, दिस इज़ ID, ओके। इको प्लांट में यू कैन सी हियर प्रोडक्ट्स, तो आपको यहाँ पर ID वही यूनिक है, सेलर ID नहीं, प्रोडक्ट ID 101, 102, 103, 104, ठीक है। तो ये हमको चाहिए कि उसने किस पे क्लिक किया, क्योंकि आपको यहाँ डिज़ाइन में दिख रहा है कि इसमें तो सब में डिलीट ऑप्शन है, तो अब हर एक में डिलीट है तो उसी राउट के पास जाएगा और उसी कंट्रोलर में उसी फंक्शन के पास जाएगा। तो पता कैसे चलेगा कि स्पेशली अभी किसको उसने क्लिक किया, ओके।
क्योंकि ये सेम डिज़ाइन सेम मेन्यू उसको सबसे दिख रहा है, सब यहाँ जितना भी है सबको यही दिख रहा है, और सब किसके पास लेके जाएगा, सेलर प्रोडक्ट डिलीट के पास। तो पता कैसे चलेगा कि आपने अभी किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा है, ठीक है। तो उसका एक तरीका होता है जो कि एक HTML का पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई PHP का और पाइथन का या लारावेल या किसी का भी पार्ट नहीं है, ये एक सिंपल HTML का पार्ट है। आप बहुत जगह देखते भी होंगे कि राउट के ऊपर में ना क्वेश्चन मार्क करके लिखा रहता है, ठीक है। इसका मतलब होता है क्वेश्चन मार्क के बाद वैल्यू डाला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के, ठीक है, हम लोग ID भेजेंगे, और ID हमारे पास है ये वाला जो है, दिस वन, ओके। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, केयरफुली देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ID इक्वल टू, ऑल राइट, और ये जो वैल्यू है इसमें जो भी ID आएगा वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब ये क्या होगा कि ये रिकॉर्ड तो हर प्रोडक्ट का है। पहला प्रोडक्ट जब निकला तो उसका कुछ ID आएगा, तो वो ID यहाँ पर स्टोर होगा, ठीक है। अंदर में छुपा रहेगा, ID दिखेगा नहीं सामने, ठीक है। सामने तो बटन दिखेगा डिलीट वाला, बट बैकग्राउंड में उसमें ID वेरिएबल में, इस पर्टिकुलर का URL में ID वेरिएबल में ये वैल्यू आ गया होगा। नेक्स्ट लूप चलेगा, अगला प्रोडक्ट, तो उसका ID स्टोर होगा। इस तरह से हर डिलीट बटन में डिफरेंट ID नंबर्स होंगे, ओके। अब ये एक्टिवेट कब होता है, तो जब आपने क्लिक किया तो ये पेज खुलेगा, ये राउट खुलेगा, साथ ही साथ ये ID भी कैरी होके जाएगा। तो यही ID हम लोग कैरी होके यहाँ पर कंट्रोलर में कैच करेंगे रिक्वेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो अभी तक हम लोग रिक्वेस्ट के थ्रू क्या कैच करते थे, जो टेक्स्ट बॉक्स में डालते थे वैल्यू, है ना, फॉर्म सबमिट करते थे वो वाला। अब हम लोग कोई वैल्यू डायरेक्ट URL में ही पास कर सकते हैं, ऑल राइट, और उसको फिर आप रिक्वेस्ट के थ्रू ही कैच करो। तो वहाँ पर मैंने क्या नाम दिया, उसका ID नाम दिया ना, इसलिए मैंने यहाँ भी ID लिखा है। वहाँ कुछ और नाम देते, ये वाला नाम हम कुछ और डालते, वहाँ पर कुछ और शो करता है। लेट मी शो यू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID, ठीक है। तो ये मैंने अपने मन से एक वेरिएबल नेम दिया, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट अंडरस्कोर ID। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स का नाम देते हैं तो वही लिखते हैं ना, वही चीज़। तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट मॉडल जो है फाइंड कर देगा, सर्च करेगा, ठीक है। तो जिस भी रिकॉर्ड से ये मैच करेगा उसका पूरा डिटेल को REC में निकाल के रख लिए, मतलब सामने REC में वो आ गया रिकॉर्ड, ठीक है। अब उस रिकॉर्ड को हम लोग सिंपल, कोई ना हम लोग यहाँ पर डिलीट SQL यूज़ कर रहे हैं, हम लोग सिंपल डिलीट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो REC डिलीट करेंगे जैसे ही, तो वो रिकॉर्ड जो है डिलीट हो जाएगा। अगर कोई इशू आएगा तो इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो सिंपली इफ़ में रिकॉर्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उस केस में हम लोग जिस पेज में थे, सेलर पेज कौन सा था हमारा, सेलर प्रोडक्ट का लिस्ट पेज है, ठीक है, उसमें ही ये बैक हो जाएगा, और उसमें हम लोग मैसेज डाल देंगे लाइक योर प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। तो ये सक्सेस वाला हम लोग मैसेज भी अभी पुट करेंगे, अभी किए नहीं है, वो भी हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। और फेल के केस में समथिंग रॉन्ग। तो ये मैसेज कहाँ पुट होता है ये सब लोगों को पता है, हम लोग बहुत जगह यूज़ किए हैं। अभी हम इसको आई थिंक किए होंगे, सेलर के प्रोडक्ट फॉर्म में किए होंगे डेफिनेटली ऊपर में। तो ये वाला मैसेज को आप कॉपी करके रख लीजिए, Ctrl+C, और आप इसको कहाँ पेस्ट करेंगे, तो सेलर के लिस्ट में, कहाँ गया सेलर का प्रोडक्ट लिस्ट में। इसमें हम लोग ऊपर कुछ मैसेज नहीं डाले थे, तो लेट मी ऐड मैसेज ओवर हियर, यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो जो भी सक्सेस का वैल्यू आएगा उसके हिसाब से मैसेज शो करेगा। तो देखते हैं पहले कि यहाँ तक का हमारा काम, सब कुछ काम सक्सेसफुली हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला काम है कि रिफ़्रेश करने के बाद इसके अंदर वो ID स्टोर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो लेट मी रिफ्रेश दिस, कोई एरर नहीं है। तो अब इस सब डिलीट के बटन में बैकग्राउंड में छुपा हुआ है वो ID। मैं इस पर क्लिक करूँगा, अगर सनफ्लावर पर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, 102 है, या फिर कोई और प्रोडक्ट लाइक इधर से हम किसी को डिलीट करें, 103 को मुझे डिलीट करना सपोज, तो मैं उस पर जाऊँगा, डिलीट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली करके मैसेज आ रहा है, और सामने में प्रोडक्ट भी है वो आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट बचे, 101, 102 एंड सेकेंड पेज में 104। मैंने अभी कौन सा डिलीट किया, 103 वाला, तो गायब हो गया। तो यहाँ पर आपको दिखेगा प्रॉपर्ली, आप सर्च इसको रिफ्रेश करना एक बार,
तो आपको अब दिख रहा है कि सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट बचे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिलीट। ओके, इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट थिंग इज़ एडिट। एडिट में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एक फॉर्म सामने वापस खुलना है एडिट पे क्लिक होने पे, क्योंकि उसके अंदर जाके हो सकता है कि उसको नाम चेंज करना पड़े या प्राइस उसको कम या अधिक करना पड़े। ठीक है, नया प्रोडक्ट डाला, उसको लगा कि मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है अब इसी का फ्रेश आया है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग डेट चेंज कर दें, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वी कैन प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ ऑप्शंस। और हम लोग कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ही एडिट कराएं, हम कुछ चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो जब एडिट पे क्लिक होगा तो कौन सा पेज सामने खुलना चाहिए? तो जब एडिट पे क्लिक होगा तो मेरे विचार से जो न्यू प्रोडक्ट का डिज़ाइन पेज था, है ना, यही पेज खुलना चाहिए। बट इसमें चेंज ये होना चाहिए कि यहाँ पर वैल्यू दिखना चाहिए, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, सब में वैल्यू दिखना चाहिए, क्योंकि हमने भैया प्रोडक्ट खोला है तो वैल्यू यहाँ पर शो होगा उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसमें से हम लोग फ़ोटो को दोबारा नहीं यहाँ शो करा सकते हैं। आपको फ़ोटो चेंज करना है तो आप चूज़ फाइल कीजिए। ठीक है, नहीं करना है तो ये फ़ोटो ऑप्शन हम लोग हटाएंगे। फ्रिक्वेंटली फ़ोटो के लिए अलग ही प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ता है, सेम इसी में नहीं रहेगा। तो हम लोग फ़ोटो चेंज का ऑप्शन नहीं देते हैं। अगर प्रोडक्ट ही उसको हटाना हो तो पूरा डिलीट कर दें, सिंपल, जो भी हम लोग किए। अदरवाइज़ अपडेट करना है तो वी कैन अपडेट, हम लोग उसको ऑप्शन देंगे, डिस्क्रिप्शन अपडेट करो, वैलिडिटी अपडेट करो। ठीक है, प्राइस कुछ अपडेट करना करो। हम लोग प्रोडक्ट नेम भी अपडेट करने नहीं देंगे ऑप्शन। ठीक है, हम क्यों सब चीज़ कराएं? अगर उसको सब कुछ डिलीट चेंज ही करना है तो नया एंट्री कर लेना। ऑलराइट, तो करना ये है कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म का डिज़ाइन है हम लोग यही डिज़ाइन यूज़ करेंगे, बट इस बार इसमें वैल्यू पहले से दिखेगा, डेटाबेस से निकला हुआ वैल्यू यहाँ पर शो करेगा। तो चलिए हम लोग इस पेज को कॉपी करते हैं पहले। तो सेलर प्रोडक्ट फॉर्म, दिस वन। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। इसका नाम क्या रहेगा? तो इसका नाम हम लोग रखेंगे, ये एडिट फॉर्म है एक तरह से, तो लेट मी रीनेम दिस, कॉपी। ठीक है, ब्लेड, इसका नाम रखते हैं प्रोडक्ट एडिट। फॉर्म लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस एडिट रहने देते हैं। ऑलराइट, सेलर प्रोडक्ट एडिट। ठीक है, तो इस पर हम लोग एडिशन वाला काम करना है। इसका मतलब है इसमें एंट्री नहीं कराना है, एंट्री भी होगा, मतलब कि वैल्यू चेंज भी होगा, तो सबमिट बटन भी रहेगा, लेकिन इसमें डेटा शो करना है। हम लोग को इसमें डेटा शो कराना है। ये जो वैल्यू होता है ना, इसी में डेटा शो करते हैं हम लोग। तो डेटा शो कराने के लिए हम लोग लास्ट क्लास रिट्रीवल पढ़े, हाउ टू रिट्रीव, और फॉर ईच के थ्रू हम लोग डेटा को शो कराते हैं। तो वही टेक्निक यूज़ करेंगे। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा फॉर्म का डिज़ाइन को चेंज कर दें। लाइक यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोडक्ट अपडेट करके मैं नाम दे देता हूँ, प्रोडक्ट अपडेट। मतलब आप कुछ अपडेट करना चाह रहे हैं। ओके, इसमें से हम लोग चलो नेम को रहने देते हैं, प्राइस चेंज करने का ऑप्शन दे देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट का देखना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट मॉडिफाई करने का ऑप्शंस तो डिसेबल कर सकते हैं, सामने दिखेगा बट डिसेबल कर सकते हैं। वैलिडिटी रहने देते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज करने देंगे। ठीक है, और ये फ़ोटो वाला सेक्शन हम लोग हटाएंगे, फ़ोटो हम लोग को नहीं चाहिए यहाँ पर, इसके लिए अलग ही डिवीज़न होता है, सब कुछ अलग फॉर्म। तो हम लोग इसको स्किप करते हैं, फ़ोटो वाला सेक्शंस को, दिस वन। ठीक है, सबमिट की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? अपडेट वर्ड लिख देंगे, ज़्यादा बेटर हो जाएगा बटन पे। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म में जब वो क्लिक करेगा तो फाइनली सेलर का वो प्रोडक्ट क्या हो रहा है? एडिट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने लिस्ट में क्या नाम दिया था अभी? सेलर प्रोडक्ट लिस्ट में मैंने नाम दिया था यहाँ पर सेलर प्रोडक्ट एडिट नाम है इसका। ठीक है, तो सेलर प्रोडक्ट एडिट दोबारा नाम तो नहीं रख सकते हैं हम लोग, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, ये तो पेज खोलेगा वो। ठीक है, पेज के अंदर जब एडिट होगा तब क्या रहेगा? तो सेलर प्रोडक्ट अपडेट कर देते हैं ना। ठीक है, तो ये सिर्फ राउट के पास जाएगा, राउट के थ्रू कंट्रोलर के पास जाएगा, वहाँ पर अपडेट करेगा, जैसे डिलीट के साथ किए थे। ओके, इसके अलावा इसमें और कुछ तो नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हमको वैल्यू शो कराना है, वो हम लोग उस पर काम करेंगे। तो यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ इसमें भी तो पता चलना चाहिए ना, हर एक में ये एडिट बटन है, एडिट का फ़ोटो है, तो स्पेसिफिकली कैसे पता चलेगा कि किसका आप एडिट बटन क्लिक किए हैं? तो सेम ये चीज़ आप इसके साथ भी करेंगे, क्वेश्चन मार्क देके आप ये वैल्यू दे दीजिए।
इससे आप हर प्रोडक्ट का आप बाइफरकेट कर पाओगे कि ये किसका बटन, ठीक है, उसने किसको क्लिक किया, वो इससे हमको मिल जाएगा प्रोडक्ट आईडी के थ्रू। तो हम लोग वो यूज़ करेंगे, कंडीशन लगाएंगे और अपडेट करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा इधर तैयार हो चुका है। अब हम लोग डेटा को रिट्रीव जैसे किए थे प्रीवियस सेक्शंस में, वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसमें भी हम लोग यूज़ किए थे फॉर ईच वाला, तो यही टेक्निक यूज़ करना हम लोग को, ठीक है। तो डेटा को हम लोग को पहले थ्रो कराना कंट्रोलर के थ्रू। तो चलिए सेलर प्रोडक्ट एडिट वाला पहले हम लोग web.php में सेट करते हैं। हमेशा प्रोसेस देखिए कि कैसे होता है काम। Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है, और इसका नाम हम लोग रखे हैं सेलर प्रोडक्ट एडिट। ये जाएगा सेलर प्रोडक्ट एडिट फंक्शन के पास, सेलर कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर हम लोग डेटा को रिट्रीव करेंगे और थ्रो कराएंगे। तो अब आ जाओ सेलर कंट्रोलर के पास। तो यहाँ पर हम लोग एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि डेटा को रिट्रीव करेगा। तो रिट्रीव करने के लिए हम लोग ये टेक्निक यूज़ किए थे रिट्रीव का, तो मैं इसी टेक्निक का यूज़ करता हूँ। बट इस बार मल्टीपल डेटा नहीं है, क्योंकि किसी एक का प्रोडक्ट दिखेगा, उसमें कोई एक प्रोडक्ट का डिटेल दिखेगा, तो इसीलिए हम लोगों को पेजिनेशन ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिंपल एक ही डेटा मैच कराना है। तो सेलर प्रोडक्ट एडिट करके फंक्शन बना दिए। इसके अंदर ये प्रोडक्ट के पास गया, वेयर सेलर आईडी इक्वल टू सेशन सेलर आईडी, ये यहाँ पर हम कंडीशन लगा रहे हैं। ये कंडीशन लगाने का यहाँ पर ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हमको कंडीशन क्या लगाना होगा, तो यहाँ पर हम लोग को लगाना होगा रिक्वेस्ट के थ्रू आ रहा है ना उधर से प्रोडक्ट आईडी, वो वाला यूज़ करना है। तो हमको उसका क्या चाहिए था, हमको प्रोडक्ट आईडी मैच करना चाहिए। प्रोडक्ट आईडी किससे मैच करना चाहिए, तो जो रिक्वेस्ट के थ्रू आया है उससे। तो अभी हम जस्ट यहाँ लिखे थे, ये वाला लिख देते हैं, दिस वन पेस्ट। तो ये सिंपल प्रोडक्ट में वेयर में कंडीशन मैच कराएगा, ठीक है, कि वेयर आईडी इक्वल टू दिस, ओके। और इस बार आपको एक डेटा सिर्फ चाहिए, सिर्फ एक डेटा, क्योंकि एक ही डेटा मैच ही करेगा। तो जब एक डेटा सिर्फ चाहिए होता है तो हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, एक रिकॉर्ड सिर्फ चाहिए होता है तो फर्स्ट, और मैच भी एक ही करेगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। और अब हम उस डेटा को भेजेंगे किसके पास, तो अभी जस्ट मैंने बनाया सेलर प्रोडक्ट एडिट नाम का पेज, उसके पास ये प्रोडक्ट नाम से ही भेज देंगे, ठीक है। तो इस डेटा के अंदर क्या होगा, तो ये आईडी जिससे मैच कर रहा होगा उसका सारा डिटेल, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर कैसे रिट्रीव किए थे वो वाला आप देख लीजिए, ये जो लिखे थे हम, ठीक है, कौन सा टेक्निक यूज़ किए हैं, प्रोडक्ट वाला ना, हाँ, तो ये वाला टेक्निक यूज़ करते हैं, Ctrl+C हम इसको करते हैं, और हम अपने प्रोडक्ट एडिट पेज में ऊपर में इसको एक बार लूप चला देते हैं। लूप तो एक ही बार चलेगा यहाँ पर, क्योंकि मैच एक ही बार करेगा। तो मैं कहीं भी ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर ये, ठीक है। प्रोडक्ट को मैंने P से रिट्रीव किया, P नाम से, ओके। और इस P के थ्रू हमको ये ओल्ड वैल्यू में वो वैल्यू को शो करा, तभी तो दिखेगा वहाँ पर। तो वो हम लोग कैसे कराएंगे, तो जो यहाँ पर तरीका है वही सेम यूज़ करेंगे, दिस वन, ये वाला, और यहाँ पर कहाँ शो करा देंगे, वैल्यू में। तो HTML में आपको पता है वैल्यू में जो देते हैं वो फिर दिखता है, इसमें ओल्ड वैल्यू का कोई काम है नहीं। तो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्ली अपडेट कर रहे हैं ना, तो ये टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट नेम ये रहने देंगे, बाकी मैसेज अभी हम डिलीट नहीं करते हैं, अभी टेस्टिंग करके देख लेते हैं और क्या क्या चाहिए हम लोग को। प्राइस, तो प्राइस के लिए तो सेम यही चीज़ हो जाएगा, पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर हम प्राइस लिख देते हैं, ठीक है। देन डेट का वैल्यू हम लोगों को देखना पड़ेगा, डेट का वैल्यू काम करेगा कि नहीं, सॉरी क्या, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग MFG नाम से है ना, MFG, पर देखना पड़ेगा ये डेट वाला ऑटो चेंज होता है कि नहीं, ऑटोमेटिक। एंड देन यहाँ पर ये क्या है, वैलिडिटी। तो जिसका भी आईडी मैच किया है उसका रिकॉर्ड का, उस रिकॉर्ड का सारा फील्ड जो हम लोग यहाँ पर शो करा रहे हैं, वैल्यू में लिख रहे हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल देते हैं,
और यहाँ पर हम DSCP नाम दिए थे, DSCP ये नाम डाल दिए। फ़िलहाल इतना चीज़ हम लोग डालें, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सही में दिख रहा है कि नहीं, फिर आएंगे अपडेट पे, ओके, कि अपडेट होगा कि नहीं होगा। पहले हम लोग देखते हैं कि ये रिट्रीव हो रहा है कि नहीं, और रिट्रीव करने के साथ हमको क्या करना है, तो हम लोग यहाँ पर फॉर ईच को क्लोज़ भी करना है। तो फॉर ईच को यहाँ पर @ करके फॉर एंड फॉर ईच एंड फॉर ईच, दैट्स इट, ठीक है। चलिए तब इसको हम लोग ट्राई करते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट में गए, इसमें से मान लीजिए हम इस वाले में जाते हैं, इसके ग्रीन वाले, इसमें सनफ्लावर वाले में देखते हैं क्या होता है। राउटिंग में कुछ एरर है, मिसिंग है समवेयर। यहाँ पर गलती ये हो रहा है कि एक ही रिकॉर्ड रिट्रीव हो रहा है ना। यहाँ पर रिकॉर्ड कितना रिट्रीव हो रहा है, एक ही हो रहा है। सेलुलर कंट्रोल में फर्स्ट करके लिखे है ना। जब गेट लिखते हैं तब मल्टीपल रिकॉर्ड्स का बात आता है, तब हम लोग यूज़ करते हैं आपका फॉर ईच का। जब फर्स्ट लिख दिया इसका मतलब एक ही रिकॉर्ड आएगा, तो वो रिकॉर्ड को हम लोग प्रोडक्ट नाम से यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को यही प्रोडक्ट के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस करना है, अलग से हमको वहाँ पर फॉर ईच चला के एक एक करके रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड तो एक ही आया, ठीक है। तो सिंपली हमको यहाँ पर चेंज ये करना है, यहाँ जो मैंने P करके लिखा है, सब कोई काम नहीं है, आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो यहाँ पर। वी कैन रिमूव दिस फॉर ईच, ये तब ज़रूरत पड़ेगा जब मल्टीपल रिकॉर्ड होगा। तो मैंने क्या नाम रखा था वहाँ पर, प्रोडक्ट नाम से, तो मैं यहाँ प्रोडक्ट नेम लिखूँगा, ठीक है। यही नाम हम लोग यूज़ करेंगे जहाँ भी हमें ज़रूरत है। तो जब मल्टीपल रिकॉर्ड्स होगा तब आप फॉर ईच करके लिखिए और एक एक करके उसको एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कीजिए और तब शो कराइए। बट अगर सिंगल ही आया है, फर्स्ट करके आप लिखे हो, तो एक ही रिकॉर्ड आया, तो डायरेक्ट जो भी वेरिएबल वहाँ से पास हुआ उसका यूज़ कीजिए। और लास्ट में यहाँ पर ये फॉर ईच ये सब कुछ नहीं होगा, जस्ट रिमूव। तो नाउ लेट मी रिफ्रेश दिस पेज, ओके, एंड लेट मी क्लिक ऑन दिस एडिट। और आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोडक्ट ID 102 ऊपर दिख रहा, जो मैंने क्वेश्चन मार्क में लिखा था, उसके बेसिस पे ये सनफ्लावर रिट्रीव किया, ठीक है। और इवन आई थिंक डेट भी रिट्रीव किया 11 अप्रैल 2020, देख लो तो वही है, 11 अप्रैल का एंट्री था, ठीक है। तो डेट भी आ रहा है, और आपको मॉडिफाई करना है डेट, यू कैन मॉडिफाई, ऑल राइट। डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ गलत डाला है, हाँ मैं समझ गया क्या गलत डाला हूँ। डिस्क्रिप्शन इज़ अ टेक्स्ट एरिया ना, तो उसके वैल्यू में तो कुछ होता ही नहीं है, वैल्यू का तो कोई काम ही नहीं। डिस्क्रिप्शन हम लोग कहाँ डालते हैं, सॉरी टेक्स्ट एरिया में हम लोग कहाँ लिखते हैं, टेक्स्ट एरिया के टैग के बीच में, यहाँ पर ये वैल्यू डालना था, इसीलिए नहीं दिख रहा है, ओके। तो ट्राई once again, click on some other product and this edit button, it's fine, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रहा है, यहाँ पर 12 आ रहा है, यहाँ पर डेट जो आप डालें वो आ रहा है, ठीक है, सब कुछ आ रहा है। अब हमको इसको एडिट करना है, ठीक है, कि उसको लाइक प्राइसिंग वो चेंज किया, 250 कर दिया, ठीक है। तो अपडेट क्लिक करें तो वो 250 अब हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड प्रोडक्ट अपडेट सक्सेसफुली करके ऊपर मैसेज भी आ जाना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। तो उस काम के लिए हम लोग को सबसे पहले तो हमने सब कुछ यहाँ लिख ही दिया है, हमें बस सबसे पहले ऊपर में ये मैसेज भी रहेगा, इस सक्सेस वाला मैसेज भी हम लोग थ्रो करेंगे, ठीक है, तो उसका यूज़ हो जाएगा। तो अब आते हैं कि जब अपडेट क्लिक होगा तो किस राउट के पास जाएगा, तो मैंने नाम दिया है सेलर प्रोडक्ट अपडेट नाम से। तो ये कहाँ पर काम करेगा, तो ये हमारा काम करेगा कंट्रोलर के पास, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका web.php में सेटिंग कर देते हैं, web.php, इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो एडिट ने क्या किया, पेज को खोला सिर्फ, ठीक है, और उसमें डेटा भी शो कराया। अभी जो करेगा ये क्या करेगा, फाइनली जो आप चेंज करोगे उसको अपडेट करेगा। तो आप डेटा दे रहे हो, इसका मतलब आपको पोस्ट यूज़ करना है, ठीक है। जब भी डेटा टेक्स्ट बॉक्स से आता है तो क्या करते हैं, पोस्ट यूज़ करते हैं। और इसका नाम मैं रख रहा हूँ अपडेट, यहाँ भी इसका नाम हो जाएगा अपडेट, ठीक है, दैट्स इट। अब हम लोग कंट्रोलर के पास जाते हैं और यहाँ पर आप एक एडिट के नीचे एक फ्रेश फंक्शन बनाइएगा, सेलर प्रोडक्ट अपडेट नाम से। इसमें आई थिंक अभी कोई रिक्वेस्ट में कोई वैल्यू हमें आई थिंक नहीं चाहिए होगा,
नहीं सॉरी, हाँ कैसे नहीं चाहिए होगा हम लोग को, तो वहाँ से वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स से सारा मिल रहा है, तो कैसे हम लोग यूज़ करें बिना रिक्वेस्ट के, हम लोग को तो चाहिए ये। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको पता है कि कभी वैल्यू आता है तो फिर हम लोग वैलिडेशन भी थोड़ा अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अब डेटा आ रहा है वो ब्लैंक करके सबमिट कर दिया तो ठीक है, तो हम लोग रिक्वायर्ड वैलिडेट वाला जो था वो सेक्शन क्यों नहीं यहाँ अप्लाई करना ही चाहिए हम लोगों को। तो ऑलरेडी वैलिडेट वाला यहाँ लिखा हुआ है, तो वही वाला यूज़ कर लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट का इंसर्ट में जो वैलिडेट यूज़ किए थे, ठीक है, इसमें से जिसका काम नहीं होगा हटा देंगे। तो मैं इस पूरे को ही कॉपी कर लेता हूँ, फिर उसमें से चीज़ों को हटा देंगे जिसका ज़रूरत नहीं। पेस्ट वैलिडेट में हम लोग फ़ोटो को हटा दिए हैं वहाँ से, तो फ़ोटो का यहाँ से सेक्शन हटा दिए, एडिट नहीं कर सकता है, फ़ोटो फिक्स रहेगा। ठीक, बाकी हम ऑप्शन दे रहे हैं तो रिक्वायर्ड करें कि ब्लैंक ना छोड़िए। ठीक है, आप वैल्यू चेंज कीजिए लेकिन ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट थिंग इज़ प्रोडक्ट में हम लोगों को मॉडिफाई करना है। ठीक है, प्रोडक्ट जो है तो उस प्रोडक्ट में हमको वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर आईडी के पास हमको पहुँचना पड़ेगा कि किस आईडी का अपडेट करना। ऑलराइट, तो किस आईडी का अपडेट करना है उसके लिए वी कैन, पहले मैं इमेज हटा देता हूँ जिसका काम नहीं है, इमेज वाला सेक्शन हटा दिए, फ़ोटो वाला। ओके, डिस्क्रिप्शन रहेगा, वैलिडेट रहेगा, ये रहेगा, प्राइस रहेगा, नेम भी रहेगा। ठीक है, एक सेलर आईडी है और एक जो है वो प्रोडक्ट आईडी, एक्चुअल प्रोडक्ट आईडी हमको यहाँ पर चाहिए, तो वो हम लोग कैसे लेंगे। तो यहाँ पर एक समस्या ये है कि जब आपने क्लिक किया तो रिक्वेस्ट के थ्रू आईडी मिल गया, यहाँ पर आपको दिख भी रहा था, लेट मी शो यू ये वाला। ठीक, बट जब अपडेट क्लिक करोगे तो फिर ये अब आगे बढ़ेगा, अपडेट पे क्लिक करोगे तो ये वैल्यू आगे बढ़ेगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ भी दे सकते हो, बटन में भी यू कैन ऐड दैट प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पर आप ट्राई करो प्रोडक्ट आईडी देने का डिज़ाइनिंग में, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी नहीं दोगे तो किस बेसिस पे वो एडिट करेगा कि किस में करना है। वो करने के लिए आई थिंक इसका तरीका होता है, हम लोग तो अपडेट बटन यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पर, एंकर टैग होता तो हम लोग वैल्यू पास कर पाते। तो बटन के केस में वैल्यू पास करने के लिए ये ट्राई तो नहीं किया, हम एक बार यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के देखते हैं। तो प्रोडक्ट आईडी भी तो हम लोग के पास आता ही है ना प्रोडक्ट के थ्रू, तो हम उसी को यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं आईडी, तो जो प्रोडक्ट आईडी है वो यहाँ पर दिखना चाहिए, ये सेंस है इसका, दिखना नहीं चाहिए मतलब कैरी होके जाना चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट पहले किए नहीं है, ट्राई करते हैं, काम किया तो ठीक है, वैल्यू जाना चाहिए। तो क्या होगा कि ये सब डिटेल तो मिल जाएगा, लेकिन ये डिटेल में आप कुछ मॉडिफाई भी करोगे। ठीक है, बट फाइनली जब अपडेट पे क्लिक होगा तो यहाँ पर हमको काम करना है कंट्रोलर में, तो भैया किस में कंडीशन लगाना है, क्या है, कहाँ जाना है, वो हम लोग प्रॉपर्ली यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, कि किसका अपडेट करना है। तो ये सब नीचे का ऑलमोस्ट सेम होगा, बस हमको उस प्रोडक्ट के पर्टिकुलर आईडी पे जंप करना है, तभी तो वहीं एडिट होगा, सब में तो नहीं करना है, और फ्रेश एंट्री तो नहीं करना है कि नया रो बनेगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर पे हमको पहले आईडी पे जंप करना, तो वो आईडी हमको रिक्वेस्ट के थ्रू मिलना चाहिए। अभी जो मैंने प्रोसेस यूज़ किया है, अगर वो काम नहीं करेगा तो एक दूसरा ऑप्शन भी है, सेशन का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। तो पहले मैं वो वाला ट्राई करूँगा। ठीक है, तो आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा वो प्रोडक्ट को, उस आईडी को। ठीक है, प्रोडक्ट टेबल। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट करके जो फाइंड करने का हम लोग जानते हैं फंक्शन वो यूज़ करेंगे, और इसमें हमको किस बेसिस पे फाइंड कराना है। तो जो उधर से REQ के थ्रू जो आईडी अभी हम सेंड कर रहे हैं वो आईडी हमको, लेकिन मैंने यहाँ आईडी का नाम नहीं दिया ना, देखें यहाँ पर हम लोग को नेम देना पड़ता है ना, तो मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ इसका product_id इक्वल टू कर, ये प्रोसेस में यूज़ कर रहा हूँ। काम किया तो ठीक है, वेयर इज़ द वैल्यू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वही product_id। ठीक है, तो ये फाइंड करना चाहिए पहले, फाइंड होने के बाद अब सब डेटा को हम लोग अपडेट करेंगे। ठीक है, उसने जिसमें जो डाला नहीं डाला है तो एज़ इट इज़ वही रहेगा, तो एक बार ओवरराइट होगा।
इसमें से अभी सेलर वाला का कोई काम नहीं है, मैं एक बार इसको भी हम रिमूव कर रहे हैं। तो नेम, प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग, वैलिडिटी, ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शंस, ये होगा। और अभी भी सेव ही करेंगे, ठीक है, ये भी सेव ही करेगा क्योंकि आप पहले फाइंड किए तो ऑटोमेटिक ये जो है उस पर्टिकुलर कोड पे गया। उसके बाद आप चीज़ों को तो फाइंड किए, इसका मतलब मिला, ठीक है, मिला। तो उस केस में जब आप सेव फंक्शन यूज़ करते हो तो वो उस पर्टिकुलर आईडी में जाके चीज़ों को चेंज करता है। अगर चेंज नहीं किया तो एज इट इज़ रखता है, ठीक है, बट एक बार ओवरराइट मतलब एक बार डालेगा, सबमिट डेटा डालेगा जो भी आप यहाँ से पास किए, ठीक है। एंड लास्ट में ये मैसेज बैक होके जाएगा, प्रोडक्ट हम लोग अपडेट किया है ना, तो लिख देते हैं प्रोडक्ट अपडेट सक्सेसफुली, प्रोडक्ट अपडेट सक्सेसफुली। तो इसमें हो सकता है हम लोग यहाँ पर फंसे, ये वाला काम कर रहा है कि नहीं, तो चलिए ट्राई करते हैं। गो बैक टू द प्रोडक्ट लिस्ट वंस अगेन एंड चूज़ दिस एडिट ऑप्शन, यहाँ पर आ गए, ठीक है। लेट मी चेंज सम लाइक इसको 200 की, अभी पहले सिंपल चेंज करके देखते हैं। एंड यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करते हैं। वाओ, इट्स वर्किंग। यहाँ पर आपको दिख रहा है 200 हो गया है, ठीक है, प्रोडक्ट अपडेट सक्सेसफुली। और यहाँ पर अभी भी ये प्रोडक्ट आईडी आ रहा था। ये वैल्यू हम कैसे भेजे, तो हमने यहाँ पर एक्शन के थ्रू यहाँ पर भेजा, एडिट में यहाँ पर एक्शन पे। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ होता है कि बाइफरकेट कर पाता है कि आप किसका बात कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं, उसको आपको पास करना हो राउट के थ्रू, ठीक है। तो यूआरएल के थ्रू कभी भी कोई वैल्यू पास करना हो तो क्वेश्चन मार्क देके आप एक्शन में भी लिख सकते हैं, और एंकर टैग वाला तो मैंने बता ही दिया। तो इस तरह से मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ये हो गया अपडेट, ठीक है, मैसेज भी आ रहा है। कुछ और चेंज करते हैं किसी और में। लेट मी चूज फर्स्ट वन, ओके, क्लिक ऑन दैट। मान लो मनी प्लांट है, इसका प्राइस मैं कर रहा हूँ 150 एंड मैं डेट चेंज कर रहा हूँ कि मेरा अभी जो है नया अपडेटेड आया है। मैं आज 13 का मैं करता हूँ, ठीक है, और वैलिडिटी 12 रहने देते हैं। चेंज सम वैल्यू यार, कीप इन शैडो प्लेस और लेस वाटर, ठीक है, ऐसा मिनिमम वाटर, ठीक है, ऐसा कुछ एक लिख दिया, ठीक है, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट। नाउ क्लिक ऑन अपडेट, लेट्स सी। तो डेटा वापस यहाँ पर जो मैंने चेंज किया वो वाला आएगा, ठीक है, 150, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो अपडेट हो गया है, यहाँ पर आप देख लो डेट चेंज हो गया है, ऑल राइट। और डेटाबेस में तो डेफिनेटली हुआ क्योंकि वहीं से तो सब कुछ आ रहा है। सो यू कैन सी हियर सेलर का आईडी कुछ चेंज नहीं हो क्योंकि उसको मॉडिफाई तो करना नहीं है। आपको हम मॉडिफाई का ऑप्शन किस में दिया, प्राइमरी की मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, करना भी नहीं चाहिए, उसी पे तो मेन बेस है ये रिकॉर्ड। तो आप कुछ चीज़ों को मॉडिफाई कीजिए, ठीक है, सीखिए। तो यहाँ पर हम मॉडिफाई किए, अभी मनी प्लांट को 150 किए थे, जो मैसेज लिखे ऐड किए वो यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है, डेट चेंज किए थे, डेट चेंज हो गया। सो दिस इज़ हाउ वी कैन एडिट एंड डिलीट, ठीक है, आप कर सकते हो।